सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कादू भूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले भगवान श्री राम जी का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुरु की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा भगवान श्री राम जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर, गरुड़ जी से बोल रहे हैं काकुशती जी, आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। श्री राम जी का अरबू कामदेव के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबू इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है। अरबू आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। अरबू पवन के समान उनमें महान बल है और अरबू सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबू धूम केतुओं के समान अत्यंत प्रबल है। अरबू पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबू यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल है और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबू कामधेनु के समान सब कामनाओं के देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबू ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णु के समान पालन करने वाले और अरबू रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबू शेषों के समान है। अधिक क्या कहूँ, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम जी ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबू जुगनू के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं
परंतु अत्यंत लघुता को प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री राम जी का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु के भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु है। प्रभु श्री राम जी भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले हैं और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुन करके सुख मानते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों ने मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान प्रेम के बस है, भाव के बस है। अतएव ममता, मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। काकभूषणी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी हर्षित होकर अपने पंख फुला दिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसू का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप अपने हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषणी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों नहीं है। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया, जिंदा कर दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। काकभूषणी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर विचार पूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील, सरल आचरण वाले, ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता, चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का तलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भर्म भाग गया, इसका क्या कारण है?
हे नाथ यह सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर कागभूषणी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ सम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीवों के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर के भगवान श्री राम जी का भजन किया जाए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।